Hello everyone, this is Professor Swapnil Sonone, and in this video we are going to see how we can use a pointer with array. Basically in my last video already described you how to use a pointer with a normal variable. But in this particular video we are going to see how we can use a pointer with the array. Before that, let's see a basic example of array, rather basic example of single dimensional array. In this particular program, you can see I created one array whose name is A. We all know कि जब मैं array create करता हूँ उसको इधर मुझे कोई तो बड़ा सा नंबर देना पड़ता है, बड़ा सा नंबर मेंशन करना पड़ता है एंड अज्यूम करना पड़ता है कि जो भी मेरे array का साइज रहेगा वो उस बड़े से नंबर से कम रहेगा. तो इधर मैंने वो नंबर दिया 100 करके. मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे यूजर से n नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट करने हैं, एरे के अंदर स्टोर करने हैं और बस उन नंबर्स को बाद में फिर से डिस्प्ले करना है. तो इट इज अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ एक्सेप्टिंग सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डिस्प्लेइंग दैट एरे. मेरे एरे के अंदर जो भी नंबर्स हैं मुझे सारे नंबर्स को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद उनको मुझे डिस्प्ले करना है. टोटल कितने नंबर एक्सेप्ट डिस्प्ले करने हैं उसके लिए मैंने यूज़ किया है n करके. तो n का वैल्यू मैं यूज़र से एक्सेप्ट करूंगा. हम सब जानते हैं नॉर्मली एक एरे को हैंडल करने के लिए, आई मीन टू से एक्सेप्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए अपने को फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ता है. फॉर लूप इस्तेमाल कर सकूँ इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है i. तो सबसे पहले मैंने यूज़र से नंबर ऑफ एलिमेंट मांगे. यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको मैंने n के अंदर एक्सेप्ट कर लिया. तो n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्या फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने n का वैल्यू एंटर किया 5, तो कहने से मेरे एरे के अंदर 5 एलिमेंट एक्सेप्ट होने चाहिए. इसके लिए एक फॉर लूप बनाया जो 0 से लेके n-1 तक जा रहा है. 0 से लेके n-1 तक जा रहा है मीन्स कहने से ये पर्टिकुलर फॉर लूप टोटल n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा. तो हर बार यूजर को पूछा जाएगा एंटर एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल यूजर जो भी पहला नंबर एंटर करेगा कहने से वो एड्रेस ऑफ a ऑफ i में जा रहा है. i का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो सबसे पहला एलिमेंट a ऑफ 0 में जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट a ऑफ 1 में जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट a ऑफ 2 में जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट a ऑफ 3 में जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट a ऑफ 4 में जाएगा एंड सो ऑन. कहने से मतलब ये n नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा और मेरे एरे के अंदर स्टोर करेगा. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, सेकंड टास्क ये है कि जो भी मैंने एरे को एक्सेप्ट किया उस एरे को मुझे डिस्प्ले भी करना पड़ेगा. हम सब जानते हैं एरे को इवन डिस्प्ले करने के लिए भी मुझे फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा. डिस्प्ले भी मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट करने हैं. इसके लिए डिस्प्ले करने के लिए भी मैंने एक फॉर लूप बनाया जो टोटल n टाइम्स वर्क कर रहा है. डिस्प्ले भी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो ये 0 से लेके n-1 तक डिस्प्ले कर रहा है. तो 0 से लेके n-1 तक मतलब कहने से n नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे. सबसे पहले मैंने डिस्प्ले किया a ऑफ i, मतलब a ऑफ i का अगर वैल्यू स्टार्टिंग का 0 है तो a ऑफ 0, नेक्स्ट इटरेशन में a ऑफ 1, नेक्स्ट इटरेशन में a ऑफ 2, नेक्स्ट इटरेशन में a ऑफ 3, नेक्स्ट इटरेशन में a ऑफ 4. ऐसे करके वो n नंबर ऑफ एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा. हाँ, नंबर के बीच में एक टैब स्पेस दिखाई दे इसके लिए इधर मैंने \t करके पर्सनैलिटी यूज़ किया है सो दैट हर नंबर के बीच में टैब स्पेस दिखाई देगा. ऑफ कोर्स एंड में रिटर्न 0 करके मैंने इंट मेन को ख़त्म किया है. लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. तो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन. Yeah, when I compile it, it generates 0 error 0 warning. Let's see the execution. Enter number of elements, suppose 5. 5 नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं एक्सेप्ट करूंगा, उनको डिस्प्ले करूंगा. तो लेट्स एक्सेप्ट द एलिमेंट वन बाय वन. एंटर एलिमेंट, सपोज 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9. कहने से मैंने पाँचों एलिमेंट को एक्सेप्ट किया. व्हेन आई प्रेस एंटर वो पाँचों एलिमेंट को डिस्प्ले भी करेगा. सो दैट इज माई सिंपल वन डायमेंशनल एरे प्रोग्राम. Now I want to use the concept of pointer in this particular program. First of all, if you remember, in case of pointer I already told कि अगर pointer किसी variable को use कर रहा है तो जो variable का type रहेगा वही pointer का भी type होना चाहिए. इस बार दोस्तों pointer किसी single variable को use नहीं करने वाला. इस बार pointer access करने वाला है पूरे के पूरे array को. दैट टू कहने से वो जो मेरा एरे है वो इंटीजर एरे है, अर्थात पॉइंटर इस बार इंटीजर एरे को एक्सेस करने वाला है.
अगर पॉइंटर नॉर्मल इंटीजर को एक्सेस करता है तो पॉइंटर का टाइप इंटीजर होता है, लेकिन अगर पॉइंटर किसी इंटीजर एरे को एक्सेस करेगा तो मेरे पॉइंटर का टाइप भी इंटीजर ही रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने इंट लिखा है, तो लेट्स क्रिएट वन पॉइंटर। आपको तो पता है पॉइंटर का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मेरे पॉइंटर का नाम है पीटीआर करके, तो यू कैन सी मैंने प्रोग्राम एक पीटीआर करके पॉइंटर बनाया। वी ऑल कैन सी मेरे पीटीआर का टाइप इंटीजर है। इसके लिए क्योंकि पॉइंटर को यूज करके इस बार मैं एरे को एक्सेस करने वाला हूं और एरे का टाइप भी इंटीजर ही है, इसके लिए पॉइंटर का टाइप भी इंटीजर होना चाहिए। नो नीड टू से अगर एरे मेरा कैरेक्टर एरे होता, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग होता, तो मेरा पॉइंटर भी कैरेक्टर होना चाहिए। अगर एरे मेरा फ्लोट एरे होता तो मेरा पॉइंटर का टाइप भी फ्लोट होना चाहिए। एज यूजुअल मैंने सबसे पहले यूजर से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट किए n के अंदर। दोस्तों यहां पे कंसेप्ट ये है, अगर मुझे सिंगल पॉइंटर को यूज करके किसी एरे को एक्सेस करना है, अगर मुझे सिंगल पॉइंटर को यूज करके, लेट मी शो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो, अगर मुझे सिंगल पॉइंटर को यूज करके किसी एरे को यूज करना है, ये मेरा एरे है, अगर उस पर्टिकुलर एरे को मुझे सिंगल पॉइंटर को यूज करके एक्सेस करना है, तो मेरे उस पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होना चाहिए। आई रिपीट, अगर मुझे सिंगल पॉइंटर को यूज करके पूरे के पूरे एरे को एक्सेस करना है, तो मेरे पॉइंटर के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होना चाहिए। तो अगेन बैक टू माय प्रोग्राम, अगर मेरे पॉइंटर के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ptr, दैट इज माय पॉइंटर, इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, आपको तो पता है एरे का पहला एलिमेंट मतलब हमेशा a ऑफ 0 होता है, राइट है ना। तो आई नीड टू राइट एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। तो आप नोटिस करो मेरे पॉइंटर के अंदर एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज माई एरे a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, ये मेरा इंटीजर एरे है। ऑफ कोर्स आपको तो पता है हर ब्लॉक का कोई ना कोई यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। सपोज a ऑफ 0 इस पर्टिकुलर ब्लॉक का यूनिक मेमोरी एड्रेस है 100। सपोज ये मेरा इंटीजर एरे है, यस इट इज ए इंटीजर एरे, एंड सपोज मेरे पर्टिकुलर कंपाइलर में एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो अगर a ऑफ 0 का एड्रेस है 100, तो नेक्स्ट एलिमेंट a ऑफ 1 का एड्रेस रहेगा 102, 2 बाइट लेता है ना इसके लिए। a ऑफ 2 का एड्रेस रहेगा 104, a ऑफ 3 का एड्रेस रहेगा 106, a ऑफ 4 का एड्रेस रहेगा 108। किसी किसी कंपाइलर में इंटीजर 4 बाइट भी लेते हैं, तो उस केस में अगर a ऑफ 0 का एड्रेस है सपोज 100, तो a ऑफ 1 का रहेगा 104, नेक्स्ट 108, नेक्स्ट 112, नेक्स्ट 116 एंड सो ऑन। सेम अगर फ्लोट एरे होता तो जितना वो मेमोरी लेता उसके हिसाब से उसके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी चेंज होता रहता। हम सबको पहले से पता है एरे के अंदर के जो भी एलिमेंट्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। तो सपोज एक एरे या एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 100, उसके बाजू में 102, उसके बाजू में 104, उसके बाजू में 106, उसके बाजू में 108। जैसे मैंने बोला मेरे पॉइंटर, हाँ ptr इज माई पॉइंटर, जिसका खुद का भी कोई ना कोई एड्रेस रहेगा। सपोज ptr का एड्रेस है 200, पॉइंटर के अंदर जैसे मैंने बोला मेरे पहले एलिमेंट का एड्रेस मैंने स्टोर किया। पहला एलिमेंट मतलब a ऑफ 0, राइट ना। a ऑफ 0 का एड्रेस है 100, तो कहने से ptr के अंदर आएगा 100। अभी कहने से ptr के अंदर अगर 100 है, तो याद करो मेरा लास्ट टाइम का पॉइंटर का लेक्चर, इफ ptr कंटेन्स 100, तो स्टार ptr मतलब ptr के अंदर जो वैल्यू है 100, वो जिसका एड्रेस है वो वैल्यू, मतलब कहने से स्टार ptr का मतलब रहेगा a ऑफ 0। आई रिपीट, अगर ptr के अंदर a ऑफ 0 का एड्रेस है, तो कहने से स्टार ptr का मतलब रहेगा a ऑफ 0। स्टार ptr का मतलब रहेगा a ऑफ 0। इस पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर जो कि n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, हम हर बार यूजर को पूछ रहे एंटर एलिमेंट, कहने से यूजर जो सबसे पहला नंबर एंटर करेगा वो a ऑफ 0 के एड्रेस में जाना चाहिए। लेकिन a ऑफ 0 मतलब जैसे मैंने बोला स्टार ptr है, तो पहला एलिमेंट a ऑफ 0 के एड्रेस में जाना चाहिए,
मतलब कहने से पहला एलिमेंट एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 लिखूंगा तो भी चलेगा, या एड्रेस ऑफ स्टार पीटीआर लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं स्टार पीटीआर मतलब ए ऑफ 0 है। तो आप सिर्फ नॉर्मल देखो, मैंने ए ऑफ 0 के बदले स्टार पीटीआर लिखा। मेरा आई एम सॉरी, मेरे पीटीआर के अंदर ए ऑफ 0 का एड्रेस है, तो एड्रेस ऑफ स्टार पीटीआर मतलब कहने से ए ऑफ 0 का एड्रेस में मेरा पहला एलिमेंट जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एड्रेस पे जा सके, इसके लिए मुझे प्रोग्राम के अंदर चेंज ये करना पड़ेगा। आई नीड टू राइट पीटीआर प्लस प्लस। जैसे मैं लिखूंगा पीटीआर प्लस प्लस, कहने से मेरे पॉइंटर के अंदर पीटीआर के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आएगा, मतलब मेरे पॉइंटर के अंदर आ जाएगा 102। अगर पॉइंटर के अंदर 102 आएगा तो कहने से स्टार पीटीआर मतलब ए ऑफ 1 रहेगा, एंड इधर ए ऑफ 1 के एड्रेस में जाएगा मेरा नेक्स्ट एलिमेंट। अगेन पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस पॉइंटर को इस लोकेशन पे लेके जाएगा, मतलब कहने से नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 2 में आएगा। पीटीआर प्लस प्लस पॉइंटर को इस लोकेशन पे लेके जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 3 में आएगा। पीटीआर प्लस प्लस पॉइंटर को इस लोकेशन पे लेके जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 4 में आएगा, मतलब ए ऑफ 4 के एड्रेस में आएगा। पीटीआर प्लस प्लस पॉइंटर को इस लोकेशन पे लेके जाएगा, लेकिन जैसे इस लोकेशन पे आ जाएगा कहने से मेरा फॉर लूप हो जाएगा टर्मिनेट। मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। मैं लूप के बाहर आने के बाद मतलब कहने से इस पर्टिकुलर फॉर लूप को यूज करके मैं मेरे एरे के अंदर के सारे एलिमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं विदाउट यूजिंग नेम ऑफ द एरे दैट इज ए। लेकिन आप प्लीज नोटिस करो, जब ये फॉर लूप मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, मेरा पीटीआर एरे के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टास्क मुझे ये करना है कि उस पर्टिकुलर पीटीआर को यूज करके एरे के अंदर के नंबर्स मुझे डिस्प्ले करने। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, जब मेरा प्रीवियस फॉर लूप खत्म होता था मेरा पीटीआर एरे के बाहर आता था, लेकिन अगर एरे के अंदर के नंबर मुझे डिस्प्ले करने हैं, कहने से डिस्प्ले तो मुझे पहले एलिमेंट से करना है, राइट है ना। इसके लिए पीटीआर को मुझे फिर से पहले लोकेशन पे लेके आना पड़ेगा। पीटीआर को फिर से फर्स्ट लोकेशन पे लेके आने के लिए मुझे वही लिखना पड़ेगा, पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। कहने से व्हेन आई राइट पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, मेरे ए ऑफ 0 का एड्रेस 100 पीटीआर के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ए ऑफ 0 का एड्रेस पीटीआर के अंदर आ जाएगा, मतलब स्टार पीटीआर, अर्थात स्टार पीटीआर का मतलब होता है पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है वो जिसका एड्रेस है वो वैल्यू। कहने से स्टार पीटीआर मतलब ये वाला वैल्यू रहेगा जो इसके अंदर एक्सेप्ट हुआ रहेगा। तो अभी मुझे डिस्प्ले ये करना है, मतलब मुझे डिस्प्ले करना है ए ऑफ 0, मतलब मुझे डिस्प्ले करना है स्टार पीटीआर। अगर मुझे स्टार पीटीआर डिस्प्ले करना है तो इसके बदले मैं डायरेक्टली स्टार पीटीआर लिखूंगा तो भी चलेगा। कहने से स्टार पीटीआर मतलब ए ऑफ 0 को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इटरेशन में ए ऑफ 1 डिस्प्ले हो सके, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पीटीआर प्लस प्लस। आपको तो पता है पीटीआर प्लस प्लस मेरे पॉइंटर को नेक्स्ट लोकेशन पे लेके आएगा। स्टार पीटीआर रहेगा ए ऑफ 1, पीटीआर प्लस प्लस इस लोकेशन पे लेके आएगा। स्टार पीटीआर रहेगा ए ऑफ 2, पीटीआर प्लस प्लस इस लोकेशन पे लेके आएगा। स्टार पीटीआर रहेगा ए ऑफ 3, पीटीआर प्लस प्लस इस लोकेशन पे लेके आएगा। स्टार पीटीआर रहेगा ए ऑफ 4, अर्थात इन सबको डिस्प्ले करता रहेगा। पीटीआर प्लस प्लस इस लोकेशन पे लेके आएगा, लेकिन कहने से इस लोकेशन पे आने के बाद मेरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। मतलब अगेन सेम, जब ये फॉर लूप खत्म होगा पॉइंटर एरे को छोड़ देगा, पॉइंटर एरे के बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन पे रहेगा। लेकिन अभी मुझे फिर से पॉइंटर को फर्स्ट लोकेशन पे लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहने से जो मुझे टास्क करने थे वो मैंने कर दिए। अर्थात आप प्लीज नोटिस करो, ये दोनों टास्क करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, मैंने किधर भी एरे को यूज नहीं किया है। मैंने पॉइंटर को यूज करके एरे को एक्सेप्ट भी किया है एंड पॉइंटर को यूज करके मेरे एरे को मैंने डिस्प्ले भी किया है। चलो इस पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन देखते हैं। अगेन लेट मी सेव दिस कोड, कंट्रोल एस, लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। फर्स्ट लेट्स कंपाइल द कोड। चलो कंपाइल तो हो गया, 0 एरर 0 वार्निंग। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द कोड, रन। अगेन इट आस्क मी एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज मैंने एंटर नंबर किया 5,
मतलब कहने से मैं 5 एलिमेंट को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो सपोज पहला एलिमेंट है 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, कहने से मेरे 5 एलिमेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिए, एंड कहने से बाद में 5 एलिमेंट मेरे डिस्प्ले भी हो जाएंगे. So this is how student we can handle array with pointer. There is one more way using which we can handle array with pointer. आपने मेरा ये वाला टेक्निक तो देखा, लेकिन कहने से इस वाले टेक्निक का एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाले टेक्निक में जब पॉइंटर मेरे एरे को हैंडल करता है, अर्थात जब मेरा फॉर लूप खत्म होता है, मेरा पॉइंटर मेरे एरे को छोड़ देता है, प्लस हर बार एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे पॉइंटर भी घुमाना पड़ता है. सो इज देयर एनी वे जिसको यूज करके पॉइंटर बस एक ही लोकेशन पे रहे एंड उधर से ही उधर ही बैठ के वो सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सके? इससे फायदा ये मिलेगा मुझे, पॉइंटर अपने जगह से हिलेगा नहीं, पॉइंटर उधर ही रहेगा, सारे एलिमेंट एक्सेप्ट भी हो जाएंगे एंड सारे एलिमेंट डिस्प्ले भी हो जाएंगे. तो बार बार पॉइंटर को मुझे फिर से a ऑफ 0 पे खींच के लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, इट इज पॉसिबल. लेट्स सी हाउ. उसके लिए चलो इसी पर्टिकुलर कोड के अंदर एक चेंज करते हैं. ऑलमोस्ट मेरा कोड तो वही रहेगा, इधर भी मुझे पॉइंटर को यूज करना है, सेम पॉइंट इंटीजर एरे को यूज करना है, तो मेरे पॉइंटर का टाइप भी रहेगा इंटीजर. मैंने पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया. अगेन पहला काम मैं वही करूंगा, पॉइंटर के अंदर a ऑफ 0 का एड्रेस स्टोर करूंगा. जैसे मैंने बोला, अगर आपको पॉइंटर को यूज करके एरे को एक्सेस करना है तो सबसे पहले पॉइंटर के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आना चाहिए. तो इधर भी मेरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस सपोज 100 है, तो मेरे पॉइंटर के अंदर 100 आ गया. आपको कंसेप्ट तो पता है ना, अगर पॉइंटर के अंदर a ऑफ 0 का एड्रेस आ गया तो स्टार ptr मतलब a ऑफ 0 होता है, बरोबर ना? हमने ऐसे उसको पढ़ना सिखाया था. कहने से हमने बोला था स्टार ptr मतलब ptr के अंदर जो वैल्यू है वो जिसका एड्रेस है वो वैल्यू, मतलब कहने से स्टार ptr मतलब a ऑफ 0 होता है. स्टार ptr मतलब a ऑफ 0 होता है. जरा इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं. मैंने जैसे 2 बार बोला स्टार ptr मतलब a ऑफ 0 होता है, स्टार ptr a ऑफ 0 होता है. इसको थोड़े अलग ढंग से लिखते हैं. स्टार ptr a ऑफ 0 होता है ना, तो a ऑफ 0 को मैं ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा, स्टार ptr प्लस 0. आपको तो पता है जब मैं किसी के साथ भी 0 ऐड करता हूं उस वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता. तो अगर a ऑफ 0 स्टार ptr प्लस 0 है तो कहने से a ऑफ 1 स्टार ptr प्लस 1 रहेगा. अगर मैं रिलेट करके देखो तो a ऑफ 2 रहेगा स्टार ptr प्लस 2, a ऑफ 3 रहेगा स्टार ptr प्लस 3, a ऑफ 4 रहेगा स्टार ptr प्लस 4. कहने से इस बहाने से अगर मैं देखूं तो a ऑफ i रहेगा स्टार ptr प्लस i. आई रिपीट, ये इक्वेशन ध्यान में रखना. a ऑफ i रहेगा स्टार ptr प्लस i, a ऑफ i रहेगा स्टार ptr प्लस i. लेट्स कम बैक टू अवर प्रोग्राम. अगेन मेरे पॉइंटर के अंदर मैंने a ऑफ 0 का एड्रेस स्टोर किया. मैंने फॉर लूप के अंदर यूजर को पूछा एंटर एलिमेंट. एंटर एलिमेंट के बाद कहने से बंदा जो भी एलिमेंट एंटर करता है, हम सब जानते हैं उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ a ऑफ i में. एग्री? a ऑफ i के एड्रेस में स्टोर करते हैं. लेकिन जैसे मैंने बोला a ऑफ i मतलब क्या, स्टार ptr प्लस i. तो अगर वैसे मैं इधर लिखूं तो कहने से मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ a ऑफ i नहीं, कहने से मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ब्रैकेट में स्टार ptr प्लस i. कहने से इधर मेरा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट खत्म. आप नोटिस करो, आई गेस इधर मुझे 3 ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे, स्कैनफ का भी ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा. हम लोग पहले क्या लिखते थे, एड्रेस ऑफ a ऑफ i, राइट ना? मतलब ये जो मैं अभी हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं उसके बदले हम लोग लिखते थे एड्रेस ऑफ a ऑफ i. आई मीन टू से एड्रेस तो लिखा है मैंने बाहर, ये जो हाईलाइट किया है उसके बदले में लिखता था a ऑफ i.
लेकिन अभी ए ऑफ आई के बदले जैसे मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया, मुझे लिखना पड़ेगा स्टार पीटीआर प्लस आई। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा स्टार पीटीआर प्लस आई। अगर ऐसा लिखा ना तो पॉइंटर उधर ही रहेगा। आई सेड मेरा पॉइंटर इसी लोकेशन पे रहेगा। पहले पीटीआर प्लस 0 मतलब इसको एक्सेप्ट करेगा, बाद में इधर ही रह के पीटीआर प्लस 1 मतलब इसको एक्सेस करेगा, बाद में इधर रह के पीटीआर प्लस 2 मतलब इसको एक्सेप्ट करेगा, बाद में इधर रह के पीटीआर प्लस 3 मतलब इसको एक्सेप्ट करेगा, बाद में इधर रह के पीटीआर प्लस 4 इसको एक्सेप्ट करेगा। इस केस में पॉइंटर नहीं घूम रहा है, पॉइंटर ए ऑफ 0 पे ही रहेगा, बस उधर ही बैठ के वो प्लस आई करके बाकी सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। तो अगर पॉइंटर उधर ही घूम रहा है या उधर ही रह रहा है तो मुझे पीटीआर प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगेन सेम, पॉइंटर तो ए ऑफ 0 पे ही रहता है, तो फिर से पॉइंटर को ए ऑफ 0 पे लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग ये डिस्प्ले करने वाले फॉर लूप के अंदर क्या लिखते थे, /t परसेंटाइल डी ए ऑफ आई, राइट। आप मेरा पहला एग्जांपल याद करो। लेकिन जैसे इक्वेशन बना के दिया है, कहने से ए ऑफ आई मतलब क्या, स्टार पीटीआर प्लस आई। तो नॉर्मल ए ऑफ आई लिखने से अच्छा मैं लिखूंगा स्टार, स्टार आई नीड टू राइट पीटीआर प्लस आई। कैन ऐसा अगेन पीटीआर ए ऑफ 0 पे ही रह के बाकी सारे एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा, तो मुझे पीटीआर प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा इस पर्टिकुलर कोड का एडवांटेज ये है, पॉइंटर ए ऑफ 0 पे ही रह रहा है, बस ए ऑफ 0 पे रह के बाकी सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, इधर इनको एक्सेप्ट कर रहा है, इधर उनको डिस्प्ले कर रहा है। चलो अगेन लेट मी सेव द कोड, तो फाइल एंड सेव, लेट मी कंपाइल द कोड। चलो मेरा कोड तो कंपाइल हो गया, लेट मी एग्जीक्यूट द कोड। अगेन इट विल आस्क मी एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज 5, सपोज पहला एलिमेंट है 2, नेक्स्ट एलिमेंट इज 4, नेक्स्ट एलिमेंट इज 6, नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, नेक्स्ट एलिमेंट इज 9। जब मैं एंटर दबाऊंगा कहने से मेरे सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। सो दीज आर 2 ways rather using which we can access entire array using a single pointer. If in exam they ask how to access integer array or how to access a normal array using pointer, मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप यूज करोगे तो भी चलेगा। सो दैट्स द concept using which we can access the array using a single pointer. Last but not the least, इधर हमने पॉइंटर के ऊपर लास्ट वाले प्रोग्राम में प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेशन किया था। नॉर्मली पॉइंटर के ऊपर मैं 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, प्लस दैट इज एडिशन, माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन, प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस दैट इज डिक्रीमेंट। व्हेन आई परफॉर्म प्लस प्लस, आपको तो पता है मेरा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लोकेशन पे आता है। मतलब अगर इधर पॉइंटर है, अगर मैंने प्लस प्लस किया तो इधर आ जाएगा, प्लस प्लस किया तो इधर आ जाएगा। सेम वे से अगर मैंने माइनस माइनस किया तो मेरा पॉइंटर प्रीवियस लोकेशन पे आएगा, माइनस माइनस किया पॉइंटर प्रीवियस लोकेशन पे आएगा। अगर मैंने लिखा पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 2, वो 2 पोजीशन से इंक्रीमेंट होगा। अगर मैंने लिखा पीटीआर प्लस 2, वो 2 पोजीशन से इंक्रीमेंट होगा। अगर मैंने लिखा पीटीआर -3, वो 3 पोजीशन से डिक्रीमेंट होगा, मतलब पॉइंटर इधर आ जाएगा। So like this way we can access our pointer. Fine, thank you.